तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर हिस्टोरिकल ब्लॉग। आज हम जानते हैं कि होली का दहन क्यों किया जाता है। होली का दहन की कहानी विष्णु भक्त प्रहलाद, हिरण्यकश्यप और होलिका से जुड़ी है। इस पर्व को फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप कठिन तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी के द्वारा मिले वरदान से खुद को ही ईश्वर मानने लग गया था। वह अपने राज्य के सभी को अपनी पूजा कराने के लिए कहता था। उसने वरदान के रूप में ऐसी शक्तियां प्राप्त कर ली थी कि कोई भी प्राणी कहीं भी किसी भी वक्त उसे मार नहीं सकता। उसके घर प्रहलाद नामक पुत्र का जन्म हुआ। भक्त प्रहलाद बचपन से ही विष्णु भगवान का परम भक्त हो गया, जिसके चलते प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप अपने ही पुत्र को मरवाने की हर संभव कोशिश करते रहे, परंतु भक्त प्रहलाद विष्णु के परम भक्त थे और इसी वजह से वह हर बार बच जाते थे। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलवाया। होलिका को भगवान का वरदान प्राप्त था कि वह कभी भी आग से नहीं जल सकती। हिरण्यकश्यप ने होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा ले और आग में बैठ जाए, जिससे भक्त प्रहलाद जल के मारा जाए। परंतु प्रहलाद द्वारा बार बार विष्णु हरि का जाप करने पर उसी आग में होलिका का दहन हो गया, जबकि भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। तभी से बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में हर वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है। आप देख सकते हैं लोग होलिका दहन किस प्रकार से करते हैं। बुराई पर अच्छाई के जीत के प्रतीक के रूप में हर वर्ष होलिका दहन बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। आप देख सकते हैं इसी प्रकार होलिका ने भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा लिया था। लोग होलिका दहन के दिन फसलों को भी इस होलिका दहन में थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। पहली फसल जो होती है उसका कुछ भाग जलाया जाता है। यह एक हिंदू परंपरा रही है। इसके अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। होली 2 दिन की मनाई जाती है। पहले दिन होली का दहन, दूसरे दिन रंगों की होली। आप देख सकते हैं दोस्तों, बुराई पर अच्छाई की जीत, जिसका हमारे इतिहास में विवरण दिया गया है। हमारे बच्चों को इस प्रकार की जानकारी होना अति आवश्यक है कि हमारे देश में पर्वों का क्या महत्व है और वो क्यों मनाए जाते हैं।
मेरा आपसे अनुरोध है, अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, ताकि ऐसे ही त्योहारों के बारे में गहन जानकारी मैं आप तक लाता रहूं और सभी को इस तरह का ज्ञान मिलता रहे। लोग होलिका दहन करके इसकी परिक्रमा भी लेते हैं दोस्तों, और भगवान से आशीर्वाद के रूप में स्वस्थ रहने का वरदान भी मांगते हैं। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहें मेरे ब्लॉग।